जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ या कभी भी इमोशनल डिसबैलेंस हमारे अंदर आता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है जो कि महाभारत पर बेस्ड है। तो उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि मैं दोहराता हूँ और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती हैं अंदर से। और वो पंक्तियां कुछ इस तरह है कि याचना नहीं अब रण होगा। याचना मीन्स प्रेयर या कह लो रिक्वेस्ट। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा। दुर्योधन मतलब जो भी आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम है, आपको परेशान कर रही है, दुर्योधन रण ऐसा होगा, कभी नहीं फिर जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा। तू भूषाई कौन? जो भी आपकी प्रॉब्लम है पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। तो ये जो लाइन है बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देती है। भाई आज की जो वीडियो है ये एग्जाम्स पर वीडियो है। नहीं, इस वीडियो पर मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, बल्कि इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपने डिजायर्ड मार्क्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जिस भी मुकाम पर जाना चाहते हैं, अपने एकेडमिक लेवल पे आप जा सकते हैं। हकीकत में बताऊं तो इस वीडियो को बनाने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी है, इतनी सारी अड़चने आई हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली आधे घंटे की, आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई थी। और जब वीडियो रिकॉर्ड हो गई, टीम के पास गई तो पता चला कि माइक ही ऑफ था। तो फिर मुझे दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ रही है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 सर के साथ भी मोए मोए हो रहा है। तो ये वीडियो खास उन लोग के लिए है जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि एंड में एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, मैं अस्तित्व गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रजनों, अपने क्लासमेट्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जो है खास दो तरह के लोग के लिए होने वाली है। पहला जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं जैसा मैंने बताया, और दूसरा कंपटीशन वाले। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या कहता है कि भाई 3 स्टेप होते हैं। आस्क, बिलीव, अचीव। यानी कि पहले आस्क करो यानी कि मांगो, दूसरा कि विश्वास करो, और तीसरा कि उसे अचीव कर लो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि भाई वो आस्क ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रेस्टोरेंट पे गए हुए हैं, वैसे एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, एंड आपके पास वेटर आया, उससे कि आप क्या लेंगे, एंड आप कहते हैं कि भाई मुझे खाना चाहिए। वो जाता है और कुछ भी ला के रख देता है। कई बार वो आपको पसंद नहीं आता है, एंड आप कहते हैं कि सर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास वेटर आया, आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, एंड आपने कहा कि सर वेटर मुझे ये सब्जी चाहिए, ये पुलाव चाहिए, राइस चाहिए, नान चाहिए, पनीर टिक्का वगैरह जो भी आपका है आपने स्पेसिफिकली उसको बता दिया और उसने नोट कर लिया। आप पार्टिकुलर वही सेम टू सेम चीज़ें आपके टेबल में ला करके रख देगा। एग्जैक्टली यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि हम एग्जैक्टली मांग ही नहीं पाते यूनिवर्स से। कोई भी स्टूडेंट से आप पूछो कि भाई तुम्हें क्या करना है, तो कहेगा सर मुझे बोर्ड में टॉप करना है। ये तो आपका ड्रीम है कि आपको टॉप करना है, लेकिन क्या सिर्फ टॉप करना एक एग्जैक्ट गोल है? मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एग्जैक्ट नहीं है। और वैसे ही यूनिवर्स जो है कन्फ्यूज हो जाता है और आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें काम नहीं करती हैं। आप कहते हो कि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, और ऐसे में क्या होता है कि आप खुद ही स्पेसिफिक नहीं होते हो कि आपको चाहिए क्या। आपने कहा कि टॉप करना है, कभी आपने सोचा कि कितने एग्जैक्ट परसेंटेज आपको चाहिए? कभी आपने सोचा कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए? नहीं। तो करना क्या है भाई, बोर्ड्स वालों चाहे कॉम्पिटिशन वालों, सबसे पहले क्या करो कि आप एक गोल फिक्स करो कि भाई आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, या जो नंबर्स वाले हैं कि भाई कितने नंबर चाहिए, तो उसमें आप पहले फिक्स डिसाइड करो कि मुझे इतने में से इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब इतना ही नहीं और डेप्थ में जाओ, तो पार्टिकुलर जितने सब्जेक्ट्स हैं एक कॉपी में लिखो, और सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में से आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने में से कितने मार्क्स चाहिए अब आप वो लिखिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत वगैरह सारे आपने सब्जेक्ट सीख लिए, एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, पहला कितने मार्क्स है और उस मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको चाहिए। हिंदी में कितने मार्क्स चाहिए, एसएसटी में कितने मार्क्स चाहिए, जीएस वगैरह में कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ आपने टेबल पूरी बना ली। ठीक है,
एंड दूसरा क्या करना है भाई कि उन मार्क्स को कैलकुलेट करके आप टोटल निकालिए और टोटल में से परसेंटेज आप निकालिए, फिर वो परसेंटेज वही होना चाहिए जो कि आप एग्जैक्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक प्रॉपर एक रियल टाइप की एनालिटिक्स आप निकालिए जो कि अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इतनी गहरी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स भी लिखे हो। ये बोर्ड वाले भी करेंगे और कंपटीशन वाले भी करेंगे। दूसरी चीज़ क्या करना है कि भाई आप बोर्ड्स में हैं, कंपटीशन वाले आप कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जिस भी ईयर में एग्जाम देने जा रहे हैं उससे एक साल पहले का, जिस भी फील्ड में आप हैं उससे एक साल पहले का, एक सेशन पहले का आप गूगल में जाएं, वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे रिजल्ट में जाएं और किसी भी रैंडम बंदे का, आप ही की फील्ड का होना चाहिए, रैंडम बंदे का रिजल्ट आप निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करिए। इसे हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। एडिटिंग करिए। एडिटिग आप क्या करेंगे कि आपका जो भी बोर्ड वगैरह है वो सेम रहेगा, सेशन आप चेंज कर दीजिए, सेशन आप जिस भी सेशन में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो सेशन डाल दीजिए, अपना नेम डाल दीजिए, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर वगैरह, अपनी फोटो के साथ अपना एडमिट कार्ड का रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर जो भी है, और मार्क्स एडिट करके जो भी आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मार्क्स आप मेंशन कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए पास विद कितने परसेंट, जितने परसेंट आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक डेमो या डमी रिजल्ट कह लो जो कि रियलिटी में तो फेक है लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरह से काम करता है। मैंने आपको बताया कि इसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। अब क्या करना है, आपने एडिट कर लिया, अब इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कम से कम 4-5 प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको 3-4 जगह पेस्ट करना। पहली जगह जहाँ पर आप सो के उठते हैं या जहाँ पर आप सोने जाते हैं बेड के साइड में, जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। दूसरी जगह जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे आपने सामने आके साइड में पेस्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मोस्टली आपकी नज़र उस पर पड़नी चाहिए, ऐसी जगह आप पेस्ट करिए। 3-4 आप निकलवा लीजिए। घर वाले आपको पागल बोलना शुरू कर देंगे, नेगेटिव नहीं होना, ये एक प्रोसेस है भाई। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। अब कोई बंदा स्टेशन देख के परेशान हो जाए कि भाई ये स्टेशन क्यों आया, तो यार वो प्रोसेस से वो बीच में आना ही आना है। घर वाले पागल बोलना शुरू कर देंगे, नेगेटिव नहीं होना है। मैंने भी फेस की चीज़ है। और जब तक घर वाले पागल बोलना शुरू ना कर देना, घर वाले हो चाहे दुनिया वाले हो, जब तक पागल बोलना शुरू ना कर देना तब तक जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आता है। जब पागल बोलना शुरू कर दे समझ जाना चाहिए कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं, समझ रहे हो। और जब उसको आप बार बार देखोगे ना, बार बार नजर आपकी जा रही है, तो आपकी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी, आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस है अपने आप हाई हो जाएगी। और जैसे आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस हाई होगी आप उस पार्टिकुलर सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक क्या है भाई, आप शीशे के सामने जाते हैं, मिरर के सामने आप खड़े हुए, किसी IAS ऑफिसर के पास अगर आप जाएं और उससे पूछिए कि सर आप IAS कब और कैसे बने, तो उसका एक आंसर रहेगा कि IAS में रियलिटी में बाद में बना, लेकिन सबसे पहले मैं IAS एक कलेक्टर अपने दिमाग में बना। अपनी स्वयं की छवि मैंने बनाई कि मैं एक कलेक्टर हूँ, इसके बाद मैं कलेक्टर बन पाया। किसी आर्मी वाले बंदे से कहो या किसी कमांडो वगैरह से पूछो कि आप ये कैसे बने, कब बने, तो वो खुद ही बोलेगा कि सबसे पहले मैंने अपने दिमाग में अपनी छवि मेंटेन करी कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका हूँ, मैं एक पुलिसमैन हूँ, या मैं आप बोर्ड के टॉपर हैं, इतने % मार्क्स अचीवर हैं, और अपनी वो छवि देखें कि आप ऑलरेडी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर चुके हैं। उस वर्दी में अपने आप को देखें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। जब एनर्जीज एमिट होती ना तो शीशे से भी रिफ्लेक्ट होकर एनर्जीज आप पर ही जाती। बहुत गहरी साइंस है इसकी। कुल मिला के इतना समझो कि मिरर टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक है। जब आप इसको करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। पहली मैंने बताई कि आप अच्छे से मांगो, एग्जैक्टली मांगो कि आपको चाहिए क्या। सेकंड थिंग कि भाई आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। तीसरी चीज आपको मिरर टेक्निक करनी है। और पूरी प्रक्रिया की सबसे मेन जो टेक्निक है ना, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है विजुअलाइजेशन, प्रॉपर विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन लोग कहते हैं कि सर हम विजुअलाइजेशन कर नहीं पाते, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है भैया। GVM जो ऑडियो है हमारी गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जो मैंने पिछली वीडियोस में हाइड के लिए करा था, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया, बहुत सारे लोग के रिजल्ट मिले। GVM होता क्या है, गाइडेड विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसमें हम जो जो बोलेंगे वो आपको विजुअलाइज करना है। हम कुछ भी टर्म बोलेंगे तो वो टर्म आपको विजुअलाइज करना है। कुल मिला के पूरा एक गाइडेड होता है, ये गाइड किया हुआ मेडिटेशन। तो ये बोर्ड्स वालों के लिए भी और कंपटीशन वालों के लिए भी हमने और हमारी टीम ने मिलकर दोनों ऑडियोस अलग अलग बनाई है। GVM ऑडियो है, आपको करना कैसे है, डेली सुबह 2 बार
सुबह नहीं, मतलब सुबह एक बार, नाइट में एक बार, दिन में 2 बार करनी है, 1 डे में 2 टाइम्स। मॉर्निंग में उठने के बाद जैसे ही आपको आप लगा के बैठ गए, अब जो मेडिटेशन मैं बता रहा हूँ उसमें ऑडियो में है वो आपको करना है, और नाइट में सोने से पहले वो आपको दोबारा रिपीट करना है। इस प्रोसेस को कब तक करना है भाई? इस प्रोसेस को आपको करना है जब तक कि आपके रिजल्ट की डेट नहीं आ जाती, जब तक जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको करना है। लोगों का एक क्वेश्चन और रहता है कि सर अगर मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं और मेरे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो सर हम कैसे करें इसको? एग्जाम्स हमारे अच्छे नहीं गए और हम चाह रहे इतने % मार्क्स आ जाए, मेरे यहाँ इतने अच्छे मार्क्स आ जाए। देखो कृष्ण भगवान ने हमेशा कहा कि अपने कर्म पर विश्वास रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें भी काम कर सकता है, आपकी की हुई टेक्निक्स इसमें भी काम कर सकती है कि अगर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं और तब भी आपके मार्क्स मैनिफेस्ट हो जाए। कब काम करेंगी? जब आपको विश्वास होगा। अगर आप ऐसे करो कि एग्जाम तो अच्छे गए नहीं हैं, क्या ही होगा, लेकिन चलो टेक्निक कर लेते हैं, सर ने बताई है, कभी जीवन में काम नहीं करने वाला। विश्वास के दम पे पूरी दुनिया टिकी हुई, विश्वास के दम पे आकर्षण का सिद्धांत पूरा टिका हुआ। बिना विश्वास के आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। जो बंदा किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज में अपना 100% देता है ना, फिर वो चाहे फेल हो या चाहे पास हो, कुछ भी हो, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपने आप पर विश्वास होता है, अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दिया है। आपका 100% क्या था कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी, एग्जाम की तैयारी करके आपको एग्जाम देना, और अगर आप एग्जाम दे चुके हैं, दूसरा आपका कर्म क्या है कि आपके पास अगर ये वीडियो आई है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कुछ कहना चाह रहा होगा आपसे। ये कर्म और है, इस कर्म को आप पूरी शिद्दत के साथ करो। शाहरुख खान सर का एक डायलॉग मैं हमेशा याद रखता हूँ हमेशा कि भाई अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी शिद्दत से चाहिए उस चीज़ को यूनिवर्स यानी कि पूरी कायनात उससे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है और मिला के छोड़ती है। ये है डेडिकेशन की पावर, ये है शिद्दत की पावर। क्लास 10th में जब मैं था, मैं हमेशा ओपनली बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ, क्लास 10th से पहले मेरे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आए। मेरी परसेंटेज अगर आप मेरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो 40%, 42%, 44%, 45%, बस जस्ट पास। एक होता है ना कि मार्क्स दे करके ज़बरदस्ती पास किया जाए ताकि अगली क्लास में बच्चा प्रमोट हो जाए। मेरे साथ हमेशा ये हुआ। क्लास 10th में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम चला था। जो मैंने टेक्निक बताई वो सारी मैंने टेक्निक को अप्लाई की थी, बहुत शिद्दत से किया था। मैं आपको सच बताऊं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे जो भी मार्क्स आए हैं कैसे आए हैं, मुझे सच में नहीं मालूम। मुझे सच में नहीं पता कि मैंने इतनी तैयारी, इतनी प्रिपरेशन मैंने कब कर ली। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे इंग्लिश में 96 के आसपास मार्क्स थे 100 में से, शायद आज तक कभी नहीं आए मेरे। आप 23189206 करके शायद वो है मेरा एडमिट कार्ड, मुझे नंबर अभी भी उसका याद है, क्योंकि मैंने इतनी डेडिकेशन से किया था उसको कि मुझे हर एक चीज़ याद थी उसकी। जो भी हो, खैर वो चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से करने पर परसेंटेज डबल हो जाए, डबल से भी ज़्यादा हो जाए, तो क्या लगता है चीज़ें काम करती हैं। आखिरी मौका है आपके पास, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, एग्ज़ाम आप नहीं दिए तो भी इसको ट्राई करिए। अगर ये वीडियो आपके पास आई है ना कुछ रीज़न है इसका। और एग्जाम के लिए GVM ऑडियो का प्राइस जो है 199 रुपीज़ है, 199 रुपीज़। लेना कैसे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जाएँ, इंस्टाग्राम पे आप जाएँ, कमेंट करें, DM करें, वहाँ पर आपकी टीम जो है, मेरी टीम सॉरी आपको कैच कर लेगी। और सेशन वगैरह अगर आपको लेना तो भी आप वहीं पर ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं प्राइवेट सेशन के लिए, वो सारा डिटेल आपको दे देगी। और फिर से मैं लास्ट टाइम चलते हुए यही बात कहूँगा कि भाई अपने कर्म पर विश्वास करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने मित्रजनों को या अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए चलता हूँ, जगत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।